हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले क्लास में हम लोग गुणज निकालना सीखे थे। चलिए आज हम देखते हैं। आज के क्लास में सीखेंगे हम लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त्य। सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त क्या है ये देखो, है ना। इसका परिभाषा हमको जानना जरूरी है। लघुत्तम समापवर्त का मतलब है सबसे छोटा समान गुणज। लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब है सबसे छोटा समान गुणज या सबसे छोटा समान अपवर्त्य। तो चलिए हम आज लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर अर्थ देखिए लघुत्तम समापवर्त का। लघुत्तम समापवर्त का मतलब है सबसे छोटा समान गुणज, है ना। हम पिछले क्लास में गुणज निकालना सीख चुके थे, आज निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त। तो सबसे छोटा ध्यान रखना है, लघुत्तम का होता है सबसे छोटा गुणज। जैसे प्रश्न आया आपका 4 व 5 का लघुत्तम समापवर्त्य पता करो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का अपवर्त देखो हम लोग यहाँ निकालना सीखेंगे। हल 4 का अपवर्त क्या क्या होता है जान रहे हो आप लोग, है ना। 4 का अपवर्त या गुणज, तो उसमें क्या करेंगे, 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गुणा करते जाएंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगा वही उसका अपवर्त होगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 4 दहम 40, 4 ग्यारह 44 और आगे जाएगा इसे, है ना। उसी तरह 5 का अपवर्त निकालो। 5 का अपवर्त्य, तो 5 का अपवर्त निकालेंगे। तो 5 का अपवर्त क्या होता है, 5 में क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का गुणा करते जाएंगे। तो जो संख्या प्राप्त होगा वही उसका अपवर्त होगा। जैसे 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, 5 में 2 गुणा करोगे तो 10, 5 दूनी 10, 5 में 3 गुणा करोगे तो 5 तिया 15, 5 में 4 गुणा करोगे तो 5 चौक 20, 5 पछे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निया 45, 5 दहम 50, 5 ग्यारह 55, 5 बारह 60। ठीक है, अब इस तरह प्राप्त होते गया। तो देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा दो चीज़ देखेंगे, इसमें समान चीज़ क्या है। तो दोनों में समान चीज़ क्या है ये हमको देखना है। तो इसमें क्या है और इसमें क्या देखते जाओ, तो यहाँ पर देखते जाओ ये 20 है तो इसमें भी 20 है। और आगे चलते जाओगे, इसमें एक 40 प्राप्त हुआ तो यहाँ पर भी इसमें क्या है 40 प्राप्त हुआ है। ये दोनों संख्या समान है, इसमें 20 है तो इसमें भी 20 है, इसमें 40 है तो इसमें भी 40 है ना। तो दोनों का 4 व 5 का अपवर्त्य यहाँ पर का लिखोगे। 4 व 5 का अपवर्त्य क्या होगा, समान ना, यहाँ लिख दो 4 व 5 का समान अपवर्त्य। तो यहाँ पर क्या निकला है देखते जाओ जी, 20 निकला है यहाँ पर दोनों में, और यहाँ दोनों में क्या निकला है 40। सबसे छोटा अपवर्त्य क्या निकला है 20। क्या निकला है 20, 40 बड़ा है ना। 40 बड़ा है तो सबसे छोटा क्या होगा 20।
अतः 20 वह सबसे छोटी संख्या जो 4 व 5 दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो 4 व 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या कहलाएगा? 20, है ना। यहाँ पर सबसे छोटा अपवर्त क्या कहलाएगा? 20, है ना। तो 4 व 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? 20 ही होगा। क्या होगा? 20। तो यहाँ लिख सकते हो, अतः लघुत्तम समापवर्त्य क्या आया? 20। ठीक है, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए आगे 2 व 5 का लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य अपवर्त पता करते हैं ना। 2 और 5 का लघुत्तम अपवर्त पता करते हैं, समान अपवर्त। तो क्या होगा? दो का गुणज, है ना, 2 का गुणज या अपवर्त्य। अपवर्त्य क्या आएगा? 2 में क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 2 दहम 20। आगे बढ़ते जाओगे इस तरह। उसी तरह 5 का निकालोगे, 5 का अपवर्त्य। तो 5 का अपवर्त्य क्या होगा? इसमें भी 1 2 3 4 का गुणा करते जाओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पछे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निया 45, 5 दहम 50। इसको और बढ़ ले रहे हो, आगे काम आएगा। 2 दहम 20 हुआ, 2 ग्यारह 22, 2 बारह 24, है ना। चलो सब कॉमन चीज़ क्या है इसमें? 10 है, तो यहाँ भी 10 है, और इसमें 20 है, तो इसमें भी क्या है? 20 है। और हो सकता है ना, आगे भी जाओगे तो और होगा। तो सबसे छोटा समान अपवर्त्य, सबसे छोटा समान अपवर्त्य। तो यहाँ पर सबसे छोटा, और ऐसा निकाल लेते पहले, 2 व 5 का समान अपवर्त्य। समान अपवर्त्य क्या होगा? 2 और 5 का, ये 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 हो गया। यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ भी 20 हो गया, है ना, समान। अतः सबसे छोटा अपवर्त्य क्या होगा? सबसे छोटा अपवर्त्य, सबसे छोटा क्या होगा? 10 है। तो लघुत्तम समापवर्त्य, है ना, लघुत्तम समापवर्त्य क्या प्राप्त होगा? सबसे छोटा ये 10 है, तो 10 ही लघुत्तम समापवर्त्य मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आगे होगा। 2 का गुणा आप जान रहे हो, क्रमशः 1 2 3 4 से गुणा करेंगे। 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नी 18, 2 दहम 20। उसी तरह 5 का अपवर्त्य निकालोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पछे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नी 45, 5 दहम 50। आगे चलते जाओगे, ये और निकलेगा, आगे ये भी और निकलेगा। अब 2 और 5 का समान अपवर्त्य, ये 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 20 है, इसमें भी 20 है, तो समान अपवर्त्य 10 10 है और 20 20 है, दोनों में सबसे छोटा क्या है ये देखना है। तो सबसे छोटा 10 है, अतः लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? 10। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने लघुत्तम समापवर्त्य निकालना सीखे। इसको आगे क्लास में पुनः प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। बाय बाय।